हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे कि लगी लट्ठा क्या है। तो लगी भी एक लंबाई या दूरी मापने की इकाई होती थी। इसकी माप प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है। हमारे यहाँ तो लगी 99 इंच यानी 8 फीट 3 इंच ये चलता है। लगी की लंबाई 4 हाथ से 12 हाथ हो सकती है, क्योंकि जब जमा बंदी जमींदारी प्रथा चल रही थी तो उस समय जमींदार लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में लगी का माप रखते थे। इसीलिए लगी का लंबाई छोटा बड़ा होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा लट्ठा हो गया, इसको लगी बोलते हैं भी। ये हमारे यहाँ 8 फीट 3 इंच का इसका दूरी है। ये दोनों ओर ये लट्ठा लकड़ी या बांस का होता था। इसके दोनों ओर सामा लगा दिया था, जिसे घिस कर मापी करते समय छोटा होने की संभावना से बचा जा सके। इसीलिए दोनों सामा लगाना बहुत जरूरी होता था। तो एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा। अगर हम एरिया को मापते थे तो उसे एक धूर बोला जाता था। और इसी प्रकार फॉर्मूला होता है। एक एक कट्ठा बराबर कितना? एक कट्ठा बराबर 20 धूर। एक बीघा बराबर 20 कट्ठा कितना? यानी करने का मतलब है, अगर हम 20 धूर एक कट्ठा जमीन 20 धूर रहेगा तो एक कट्ठा जमीन होगा। इस पर 20 धूर यानी करने का मतलब है इसका लंबाई चौड़ाई ये 4 लगी हो गया, ये 5 लगी। इस तो एक कट्ठा का निर्माण होगा। कितना? एक कट्ठा। जब इसमें हम गुणा करें 5 लगी गुणे 4 लगी बराबर 20 लगी स्क्वायर। ये 20 धूर हो जाएगा, लगी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम इसी प्रकार हमारा एक बीघा का निर्माण कर रहे हैं। एक बीघा अगर जमीन रहेगा तो कितना लंबा चौड़ा रहेगा? मतलब एक बीघा बराबर 20 कट्ठा। 20 कट्ठा तो कट्ठा को हम धूर में बदल देंगे। तो 20 कट्ठा है, 20 गुणे एक कट्ठा बराबर कितना धूर? 20 धूर। इसमें गुणा करें 400 धूर। 400 धूर रहेगा तो एक बीघा का निर्माण होगा। 400 धूर यानी 400 धूर 20 लगी इधर, 20 लगी इधर रहेगा तो हमारा एक बीघा जमीन हो जाएगा। 400 धूर इस प्रकार से पहले मापी की जाती थी। आज हम लोग डिसमिल, एकड़, कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में मापी करते हैं। ये हमारा क्षेत्रीय मापी हो गया। ये पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूपी में उत्तर प्रदेश में से हम धूर को विश्वांसी बोलते हैं। यहाँ पर उत्तर धूर को विश्वांसी, कट्ठा को विश्वा या विस्सा, बीघा को बीघा ही बोला जाता है। और डिसमिल को सेम एकड़, हेक्टेयर ये सब समान है। इसमें कोई फर्क नहीं है। ये आजकल यूज किया जाता है, पहले ये सब यूज किया जाता था।
तो आप लगभग समझ ही चुके होंगे कि धूर, निर्माण, कट्ठा, बीघा, ये तीनों चीज़। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि आपको अपने क्षेत्र में ये पता करना है कि हमारे क्षेत्र में कितने हाथ का लग्गी चलती है, तो सबसे पहले आपको 1 कट्ठा बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, या 1 कट्ठा बराबर कितना वर्ग फीट होता है, या 1 बीघा बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, ये सबसे पहले आपको मालूम कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे क्षेत्र में 1 बीघा बराबर 62.5 डिसिबल होता है। 1 बीघा बराबर 62.5 डिसिबल होता है हमारे यहाँ। तो कितना हाथ का लग्गी चलता है, तो कितना हाथ का लग्गी चलता है, हमें लग्गी पता करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, धूर गुणे लग्गी स्क्वायर बराबर डिसमिल गुणे 193.6। इसको हाथ भी बोलते हैं, या इसको नहीं लिखेंगे फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे 193.6 होता है। तो हमको क्या पता करना है, लग्गी हाथ। तो हम जानते हैं कि लग्गी बराबर होता है हाथ। लग्गी का मतलब कि आपको कितने हाथ का लग्गी चलता है, इसी को लग्गी यहाँ पर लिखा गया है। यही पता करना हमको, लग्गी कितने हाथ का लग्गी चलता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 1 बीघा बराबर 62.5 डिसमिल चलता है। तो हम इसी फार्मूला पर इसको निकालेंगे। बराबर लिखे, डिसमिल दिया है 62.5 डिसमिल गुणे 193.6। यहाँ लग्गी पता करना था, लग्गी को 10 यहाँ पर लिख देंगे गुणे ये धूर। तो हमको पता है कि 1 बीघा में कितना धूर होता है, तो 1 बीघा बराबर 400 धूर होता है। 1 बीघा बराबर 400 धूर रहेगा, तो 1 बीघा का निर्माण होगा। इसी तरह 1 कट्ठा बराबर हो जाएगा 20 धूर रहेगा, तो 1 कट्ठा बोला जाता है। 20 धूर रहेगा तो यहाँ पर हमको बीघा दिया है, बीघा। तो 1 बीघा में कितना धूर, 400 धूर। ठीक, हमको लग्गी पता करना था, लग्गी को यहीं पे छोड़ देंगे। लग्गी स्क्वायर, इसको उधर लेकर चले जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे। जब ये आएगा तो इधर बट्टा में हो जाएगा, इस दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 62.5 गुणे 193.6, 62.5 गुणे 193.6 बराबर 12,100। और इसको जब आप 2 जीरो कट गया, इसको भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा भागे 30.25। तो हमको सिर्फ लग्गी पता करना है, ये लग्गी स्क्वायर है, तो हम लग्गी को यहाँ पर नहीं देंगे। और स्क्वायर को जब बराबर के इधर ले आएंगे तो ये रूट आ जाएगा 30 का वर्गमूल, 30.25 का वर्गमूल हम निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा 5.5 हाथ। ये हाथ रहेगा, यही हाथ आ रहा है। 5.5 हाथ का लग्गी यहाँ पर चलता है। इसी प्रकार आप अपने क्षेत्र में, अगर आपको पता है कि 1 कट्ठा बराबर जितना होता है, यदि 1 कट्ठा बराबर आपको हमारे यहाँ 3125 वर्ग कड़ी होता है,
तो हमको पता है कि 1 डिसमिल बराबर, चूँकि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो हम 1000 से इसको भाग दे देंगे, तो या लिख देंगे 3.125। ठीक, ये कट्ठा। इसी फार्मूला पर हम इसे, ये हमारा सूत्र है, इसी फार्मूला पर इसे बैठाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धूर है, ये धूर की जगह पर इसमें कट्ठा है, तो 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, तो 20 धूर होता है। 20 गुणे लगी पता हमको करना है, ठीक, बराबर डिसमिल। तो डिसमिल में है 3.125, ये वर्ग कड़ी है 3125। ये डिसमिल में चेंज कर दिया है, डिसमिल से भाग दे दिया, तो 1 डिसमिल 1000। 3.125 गुणे 193.6 महात। ठीक, ये लगी कि यहीं पे छोड़ देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, एक 20 आ जाएगा नीचे, तो 3.125 गुणे 193.6 बराबर हमारा आ गया 605। इसको हम कटा देते हैं, 605 भागे 20 हमारा आ गया 30.25। और इसको अपन लगी सिर्फ पता करना है, लगी के यहाँ पर ला देंगे और स्क्वायर को उधर लेके चला जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा 30.25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 5.5 हाथ, यानी 5.5 हाथ का लगी चलता है। इसी प्रकार आप भी अपने क्षेत्र में, यदि आपको कट्ठा का पाठ या बीघा का पाठ पता है, तो आप वहाँ पर लगी का मान पता कर सकते हैं। यदि आपको धूर का भी मान पता है, तो 1 धूर बराबर 156.25 कड़ी हमको पता है। तो 1 धूर बराबर फॉर्मूला होता है सूत्र, 1 धूर बराबर लगी स्क्वायर। एक धूर बराबर इतना दिया है, तो हमको पता करना है कितना हाथ का लगी चलता है, तो कितना हाथ का लगी चलता है पता करना है। ठीक, तो हमको मान लेना है अपने से, माना लगी बराबर 1/7। ठीक, हमको पता नहीं है एक्स मान, तो हमको पता है 1 धूर बराबर लगी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इसको बिठाएंगे। 1 धूर का पता है, 1 धूर बराबर लगी स्क्वायर। तो धूर का मान हमको पता है 156.25 बराबर लगी मान लिया है 1/7, x स्क्वायर। 156.25, ये x हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट गुणे है, तो यहाँ पर हाथ है मान, 1 हाथ बराबर होता है, चूँकि 1 हाथ बराबर 2.273 कड़ी होता है। यह हाथ का मान आ जाएगा 2.273, ये कड़ी आ गया। इसको हम अगर स्क्वायर को हम बराबर से इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 156.25 बराबर x गुणे 2.273, इसका वर्गमूल हम निकाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा 156.25 वर्गमूल आ जाएगा हमारा 12.5। अब इसको हम यहाँ पर ला देंगे 2.273, यहाँ पे x हो गया, x हाथ, इसको भाग दे देंगे हम 2.273, तो हमारा आ गया 5.499, यानी हाथ, x हाथ बराबर 5.5
हाथ यानी 5.5 हाथ का लगी चलता है। इस तरह आप अपने क्षेत्र में लगी का मान पता कर सकते हैं। यदि आपको धूर, बीघा या काठा तीनों में से एक का मान पता कर लेना है और आसानी से आप इसे पता कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।